हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। कुछ चार्ट्स एट अ ग्लंस जो है उनको मैं कोशिश करता हूँ अच्छे से आपके सामने रखने की। मैं कोर्स जो है लॉन्च करने जा रहा हूँ अपनी वेबसाइट पे। तो लेट अस डिस्कस फ्यू चार्ट्स एट अ ग्लंस। ये लियो असेंडेंट चार्ट है। राहु केतु जो है एक्सॉल्टेड है, बट एक्सॉल्टेड राहु केतु कोई फायदा नहीं देंगे, बिकॉज केतु भी बाई डिग्रीज वीक है और राहु भी बाई डिग्रीज वीक है। तो इनका एक्सॉल्ट वीकनेस, कुछ एक्सॉल्टेड जो है इनका कुछ करेगा नहीं, ना इसका बेनिफिट कुछ होगा, क्योंकि खुद पावर नहीं है राहु में, तो देगा क्या? तो सीधी सी बात है। अब इस व्यक्ति को जो है, आप देखिए चार्ट क्या है इंटरेस्टिंग, कि इसमें जुपिटर भी स्ट्रांग है, सैटर्न भी स्ट्रांग है, मार्स भी स्ट्रांग है, मरकरी भी स्ट्रांग है। ये मेन फैक्टर्स है मेंटल स्टेबिलिटी के। बट स्टिल इस जातक को जो है डिप्रेशन है। डिप्रेशन इतना है कि ऑलमोस्ट 60,000 के आसपास, 60,000 के ऊपर, एंड सिंस लास्ट 3-4 ईयर जो है ये डिप्रेशन का मेडिसिन ले रहा है ये जातक। तो डिप्रेशन कहाँ से आया? डिप्रेशन कहाँ से आया इस चार्ट में? एंड बर्थ डिटेल्स आर एक्यूरेट, 100% एक्यूरेट, नो बीटीआर इशू। तो ये डिप्रेशन आया कहाँ से? डिप्रेशन यूजुअली हम वहां पे देखते हैं जहां पर एफ्लिक्शन होगी। मेलेफिक प्लैनेट यहाँ पे राहु केतु एंड मून है, बट मून जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है मरकरी को, कोई प्रॉब्लम जुपिटर को नहीं कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। तो डिप्रेशन कहाँ से आया? तो ये मेन इशू है, इसको एड्रेस करना जरूरी है और इसको देखना जरूरी है। तो विद द हेल्प ऑफ द प्रिंसिपल्स दैट आई एम गोइंग टू टीच, one will be able to detect how the depression issue can be solved and what is the cause of depression of this native। आराम से देख सकते। इस तरह से कोई हमें दिखता नहीं है, बिकॉज आपके पास जो भी प्रिंसिपल्स है आप आंसर नहीं कर पाओगे। और हर कोई एस्ट्रोलॉजर कहेगा राहु इसको बेनिफिट देगा, इसका एग्जॉल्टेड है, कुछ नहीं देगा। राहु खुद डेड है तो देगा क्या? अब इसको हम एक्टिवेट कर सकते हैं, यहाँ पे गोमेद इसको दे सकते हैं, दीज आर सेकेंडरी इश्यूज, उसको मैं नहीं करना चाहता। बट वीनस एक्सॉल्टेड है, बट बाय प्लेसमेंट वीक है, कितना वीक फिर हो जाता है? तो एट टाइम्स जो है यहाँ पे डायमंड भी दिया जाता है कई लोगों को, लेकिन नहीं देने की जरूरत है डायमंड, क्यों पैसा करना जाया? तो जेम थेरेपी क्या देनी है, चैरिटीज क्या देनी है? चैरिटीज एंड जेम थेरेपी, दे आर टू वे रेमेडीज दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन द कोर्स। 80% कभी दान होगा, 20% जेम थेरेपी होगी, कभी 20% जेम थेरेपी होगी, 80% दान होगा। दान के बगैर कोई चारा ही नहीं है। आपको दान करना है तब जाके समस्या ठीक हो जाएगी, नहीं करोगे नहीं होगी। आप 3 लाख का 4 लाख का जो है रतन लगाओ। रतन और जतन, रतन और जतन, दीज आर टू वे रेमेडीज। जतन कहाँ करना है और रतन कहाँ देना है और किस क्वालिटी का देना है, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। उसके बाद ये चार्ट जो है इसको देखिए, यहाँ पर राहु केतु स्ट्रांग है, एक्सट्रीमली स्ट्रांग है। राहु महादशा में इसको बेनिफिट्स मिलेंगे। अब यहाँ पे डेबिलिटेट है, इसमें मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि सजिटेरियस में पूरा डेबिलिटेटेड नहीं होता है, बहुत कम हो जाता है डेबिलिटेटेड, ये स्कॉर्पियन में ही होता है। और यहाँ पे हमें फिर स्ट्रेंथ देखनी पड़ती है जुपिटर की। यहाँ पर जुपिटर वीक है, बाई डिग्री वीक है, ये इन्फेंसी में है, लेकिन इसकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है जिस हाउस में बैठा है। तो इस चार्ट की जो ब्यूटी है, इस व्यक्ति की मैरिट लाइफ बहुत अच्छी होगी। लियो असेंडेंट ये भी है, क्योंकि सन जो है फेवरेबल एस्पेक्ट दे रहा है, सन 100% स्ट्रांग है और अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में है, और 7th हाउस को जो है वो एस्पेक्ट दे रहा है। तो इस जातक की लाइफ जो है मैरिटल लाइफ बहुत स्टेबल है, लेकिन इसकी प्रोफेशनल लाइफ अनस्टेबल है। इसका जॉब जो है वो टिकता ही नहीं, जॉब में जाता है तो वहां से निकालते हैं, जॉब में जाता है तो वहां से निकालते हैं। इसकी जो है वो प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब है, लेकिन दबदबा इस आदमी का बहुत है इन द सोसाइटी। ऑन द अदर हैंड जो है कुछ गेन्स भी हो नहीं रही इसकी। रेट्रोग्रेड वीनस है, वीक है, 12th हाउस में है, मार्स मरकरी भी वीक है। तो यहाँ पे हमें क्या स्ट्रेंथ्स है और क्या वीकनेस है वो चार्ट में देखने हैं और उनको एड्रेस करना है। जेम थेरेपी हमें क्या देनी है, किस तरह से देनी है, और यहाँ पे चैरिटीज का रोल कितना बनता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। देन द इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ दिस नेटिव विल गेट रिजॉल्व्ड। ओके, उसके बाद ये चार्ट देखिए, यहाँ पे राहु केतु, ऑल्दो इनके पास पावर नहीं है, 27 डिग्री ऑलमोस्ट डेड है, केतु भी डेड है, राहु भी डेड है, लेकिन ये वर्स्ट प्रॉब्लम कर रहे हैं इस चार्ट में। राहु केतु आर डूइंग वर्स्ट प्रॉब्लम्स इन दिस लियो असेंडेंट चार्ट। तो ये देखना है कैसे कर रहे हैं, जब इनमें पावर ही नहीं तो प्रॉब्लम कैसे, लेकिन प्रॉब्लम कर रहे हैं।
इस जातक की प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब है, इसका प्रोफेशनल लाइफ अनस्टेबल है पूरा, और नाइदर इज एबल टू गेन समथिंग। इसको डिप्रेशन भी था, उसके लिए रेमेडी दी, लेकिन यहाँ पे जो है मार्स इसका बहुत खराब होता है ड्यू टू कीतु। किस तरह से होता है वो देखना पड़ेगा। ऑल्दो मार्स एक्सॉल्टेड है बट बाय डिग्रीज वीक है। तो इन द जो है फिफ्थ इन द सिक्स्थ हाउस है, तो द पर्सन इज यूजुअली इन्वॉल्व इन डिस्प्यूट्स विद द फादर, इजंट इट। नाउ रेमेडीज क्या देनी है, चैरिटीज क्या देनी है इस चार्ट में, वो इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से देखना है। उसके बाद ये चार्ट देखिए, इसमें जो है राहु डेबिलिटेटेड है और कीतु एक्सॉल्टेड है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कीतु जो है यहाँ पे डेबिलिटेटेड है, राहु भी जो है डेबिलिटेटेड है। तो डेबिलिटेटेड कीतु वीनस को प्रॉब्लम कर रहा है, यहाँ से ये 4 टाइम्स प्रॉब्लम करेगा। वीनस को ये इतना बर्बाद कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि कीतु डेबिलिटेटेड है। अगर कीतु यहाँ पे डेबिलिटेटेड नहीं होता, एक्सॉल्टेड होता, तो उतनी प्रॉब्लम नहीं करता, लेकिन कीतु यहाँ पे जो है डेबिलिटेटेड है। तो डेबिलिटेटेड कीतु बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है, वीनस यहाँ पे बहुत खराब हो जाता है। तो इस व्यक्ति को डिसीजन मेकिंग पावर, इनिशिएटिव टेकिंग पावर वो न होने के बराबर है, इनिशिएटिव ले ही नहीं पाता, और इससे जो है यंगर सिबलिंग्स के साथ इसकी बनती नहीं है। और भी कई सारे इश्यूज चल रहे हैं इस जातक की लाइफ में, इसको किस तरह से एड्रेस करना है, व्हाट शुड बी द प्रॉपर जेम थेरेपी। और मून इस केस में वर्स्ट प्रॉब्लम कर रही है इस जातक को, इसका जो भाग्य है वो ऑलमोस्ट जो है तबाह हो चुका है, इसके हाथ कुछ आता नहीं है। तो अब इसको कहेंगे कि आपका जुपिटर स्ट्रांग है तो आपका भाग्य जो है वो चमक रहा है, नहीं। ऑल्दो इसकी मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी होगी, उसमें शक नहीं है, बट इसका जो भाग्य है वो उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और अक्सर चीजें इसके हाथ से छिन रही है। तो ये हमें एड्रेस करना पड़ेगा। यहाँ पे सन जो है 27 डिग्री से वीक है, बहुत वीक है। इसको स्ट्रेंथ करने की, सैटर्न कंबस्ट हो रहा है, क्या हम सैटर्न को स्ट्रेंथन बाय ब्लू सफायर कर सकते हैं यहाँ पे कि नहीं कर सकते? मैं कह रहा हूँ नहीं कर सकते, प्रॉब्लम्स होगी, इश्यूज आर विद नेटिव। तो क्या यहाँ पे स्ट्रेंथन करना है, चैरिटीज क्या देनी है, किस चीज की चैरिटी देनी है, क्यों देनी है, किस कॉन्स्टेंट किस प्रपोर्शन में दी है, दैट इज इंपॉर्टेंट इन द लाइट ऑफ दिस चार्ट। तो ये जो है ये मेन चार्ट जो मैंने आपके सामने रखे, तो विद द कोर्सेज दैट आई विल बी लॉन्चिंग, मैं जो है लाइव ही रखूंगा, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी कैसा ये है कि आप रिकॉर्डेड में बहुत कम स्कोप है, आपको लाइव ही क्लास करनी पड़ेगी, चाहे वीकेंड क्लास ही करें तो वीकेंड क्लास ही करें, लेकिन इट शुड बी लाइव, बिकॉज लाइव कैरीज मीनिंग इन दीज क्लासेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। रिकॉर्डेड में कुछ समझ नहीं ना, आप एक्टिव रह सकते हो उसमें, बिकॉज लेकिन प्रिंसिपल जो है वो साइंटिफिक होंगे, साइंटिफिक। विद इन 6 to 5 मिनट्स यू विल बी एबल टू एनालाइज अ चार्ट। चार्ट में क्या वीकनेसेस है, एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ क्या है, एरियाज ऑफ वीकनेसेस क्या है, जेम थेरेपी क्या देनी है, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग करना है, कहाँ पे चैरिटी देनी है, चैरिटी का रोल कितना है, 80% है कि 20% है, जेम थेरेपी का रोल कितना है, 80% है कि 20% है, महादशा का इफेक्ट क्या रहेगा, अंतरदशा का इफेक्ट क्या रहेगा, ट्रांजिट टू नेटल क्या इम्पैक्ट है, नेटल टू ट्रांजिट क्या इम्पैक्ट है, ट्रिपल ट्रांजिट तो नहीं चल रहा व्यक्ति पे, और क्या क्या समस्या है जातक की लाइफ में, इसकी मैरिटल लाइफ अगर डिस्टर्ब है तो क्यों है, तो रेमेडीज क्या हो सकती है। तो हॉरोस्कोप जो है ये एक ब्लूप्रिंट है, वो हम डिस्कस करेंगे। ब्लूप्रिंट है तो स्कोप कितना है एस्ट्रोलॉजी में, क्या हम टांग पे टांग रखते जाए और कहेंगे एस्ट्रोलॉजी है, चार्ट मेरा स्ट्रांग है तो हर कुछ पहुंचेगा? नहीं। व्हाट इज द स्कोप? स्कोप जो है एस्ट्रोलॉजी का वो समझना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजी हमारी लाइफ में हमें कहाँ हेल्प कर सकती है, कहाँ गाइड कर सकती है, वो इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।